So hello, what's up guys? Welcome back to my channel number 5. So I have given you these questions in the last video. So this is the correction. You can pause the video and then see I'm scrolling it down. These are the continents marked. Hope you can see very clearly. This is the total. Okay. Hope you have seen. This is the spleen. Now we'll begin from atmosphere. The Earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays. So guys, our Earth is surrounded by a layer of gas जो हमारा गैशियस पोर्शन है पूरा वो सब एटमॉस्फेयर में कंप्राइज हो जाता है। तो जो थिन लेयर ऑफ गैस होती है आज हमारा स्काई हो गया, स्काई फुल हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, उसको हम कहते हैं जो थिन लेयर होती है जो हमें सराउंड करती है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर क्या काम करता है? ये हमें ऑक्सीजन देता है। क्या लिख रहा है ना, इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। ये हमको अपने लिविंग गैस देता है हमको वो ऑक्सीजन, और हमको हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सनरेज। हमको जो सन होता है उसके 3 रेज होती है, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज सबसे हार्मफुल होती है, दे आर वेरी हजार्डस, ओके, फॉर दे आर वेरी हजार्डस फॉर अस। सो इस एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक गैस प्रेजेंट होती है, वो होती है ओजोन। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज O3। ये ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फेयर को भूल जाओ, अभी अगली क्लास में आएगा आपके, ये ध्यान रखना ओजोन बचाती है हमें। और ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? इट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। The atmosphere extends up to a height of about 16. अब गाइस आप सोच लो एटमॉस्फेयर कितना बड़ा है। इट्स हाइट इज मतलब यहाँ से स्काई से, जहाँ से ट्रोपोस्फेयर लेयर से, लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ से और एग्जॉस्ट यहाँ से स्पेस तक। अब आप देख सकते हो 1600, इनकी लेंथ देखे 1600 किलोमीटर। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature, and other properties. These layers are starting from the Earth's surface are called troposphere, stratosphere, and the mesosphere, and thermosphere, and exosphere. अब ट्रोपोस्फेयर में जो हमारे क्लाउड्स का बिलो पोर्शन एरिया ना, क्लाउड्स के पीछे वाला पोर्शन एरिया, जहाँ पोर्शन वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में कंप्राइज हो जाती है, जहाँ पर प्लेन्स फ्लाई करते हैं उससे हम स्ट्रेटोस्फेयर में रख लेते हैं। और मेसोस्फेयर जहाँ मीटियोराइट्स बर्न होते हैं वो होती है मेसोस्फेयर। थर्मोस्फेयर रेडियो ट्रांसमिशन के लिए होती है, और एग्जॉस्फेयर तो थिन, उसमें ग्रेविटी बहुत कम होती है। ठीक है, हमारा ओजोन है स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। The atmosphere is composed mainly of nitrogen, oxygen and oxygen, which make up about 99% of the clean dry air. कैसे? नाइट्रोजन 78%, इट इज द प्लेंटीफुल, समझ सकते हो, इट्स द प्लेंटीफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर। एक मिनट गाइस, क्वेश्चन डाल दिया। यस, और 21% ऑक्सीजन है और अदर गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अदर्स अब 1% ऑफ। देख सकते हो, अब सोच रहे होंगे जब हम ब्रीथ करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इंक्लूडिंग नहीं ऑक्सीजन के साथ आर्गन, आर्गन क्या नाइट्रोजन भी हमारे अंदर, हम उसको इनहेल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा तो नाइट्रोजन है, तो ऑब्वियसली वो हमारे, हम इनहेल कर लेंगे, जब हम वापस एक्सहेल करते हैं वो निकल जाती है, प्लस उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, 0.93% हमारी आर्गन है, और बाकी अदर्स 0.04% है। Oxygen is the bread of life, while nitrogen helps in the growth of living organisms. Carbon dioxide, though present in minute amount,
is important as it absorbs the heat radiated by the earth. कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हीट होती है उसको रेडिएट करती है, जब भी तो ऑक्सीजन सपोर्ट्स बढ़ने, और जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे वो बुझ जाएगी वो, ठीक है। देखो नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएंगे, इट इज द प्लेंटीफुल गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द लिविंग। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट लेयर आफ्टर द नाइट्रोजन, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वेट वन मिनट, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, इसमें लिख सकते हो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट गैस आफ्टर नाइट्रोजन। it helps it helps all the living organisms to survive. एक minute, wait for a minute. We can write oxygen is the breath of, 2 points we can write. It is the second most layer, and another point we can write, it supports the living organism. Like this we can write. बाकी मैं आपको correction भेज दूंगा. कार्बन डाइऑक्साइड हीट रेडिएट करती है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म रखती है। अब जो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपकी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मैंने आपको पढ़ाया, वो सारे को सब क्वेश्चंस में होगा। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट आपकी अगली क्लास में आएगा। आई डोंट वांट द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू डिस्कस विद यू, ये मैंने आपको बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है। The density of atmosphere varies with height. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. अब maximum कहाँ है, sea level पे, और decrease कहाँ है, as we go, जितना हम ऊपर जाते हैं। You know, climbers experience problems in breathing due to this density in air. Guys, होता क्या है, वहां पर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर का मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर का मतलब आपका, एक मिनट में आपको एनोटेट करके दिखाते हैं ना। अब जो गरम गरम एयर है, आपको पता ही है, गरम गरम एयर, हॉट एयर राइजेस अप, और कूल्ड एयर जहां पर भी होती है उसकी प्लेस ले लेती है। तो जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर हाई मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से मतलब हाई होता है, माइनस में होता है, और हाई प्रेशर का मतलब एयर ठंडी होती है, वहां लो प्रेशर का मतलब गर्म। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। एंड देयरफॉर इट ऑलवेज हैपेंस विद ऑल द, कोई भी जा रहा है, क्लाइंबर्स हो, अपन हो, जिसके एलर्जिक ऐसे पेशेंट्स होते हैं, उनको हमेशा इनमें सब में प्रॉब्लम आती है। they have to carry them oxygen cylinders tanks, कुछ ही बोल लो, उनको कैरी करने पड़ते हैं। क्यों? टू ब्रीथ एट हाई लैटिट्यूड्स, इसलिए क्योंकि मानो ऑक्सीजन नहीं आ रही अपन को, तो एटलीस्ट वी हैव अ टैंक टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम इट। इसलिए द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अप। हाई टेम्परेचर नहीं सॉरी, हाँ, लो टेम्परेचर हो जाता है। The atmosphere exerts pressure on the air. This varies from place to place. Some areas experience higher pressure and some areas low. Air moves from high to low pressure. Wind moving air is known as wind. Now let's come to the domain of life. The biosphere is a narrow zone of contact between land, water, and air. It is in this zone that life exists and has made the Earth a unique planet in the solar system. There are several species of organisms that vary in size, from microbes to bacteria to huge mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each other to the biosphere for survival. हम interlinked है, animals हम सब interlinked है। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and animal kingdom. हम animal kingdom में आते हैं, ठीक है। अब further मेरे को पता है, पर I don't want to discuss with you. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forests or fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land, as happened in the case of tsunami recently.
Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. Guys, you can take the condition. Emission from industries, thermal power, plants and vehicles pollute air. Let me write one more question. आज तो गाइस आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, थिंक 19 से 20 तक। Carbon dioxide CO2 is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperatures. This is termed as global warming. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere, and the hydrosphere. Yes. नहीं, ये सारे तो क्वेश्चन आपको है ही, ये सारे तो कोई जरूरत नहीं है। ये टिक द करेक्ट ये कर लेना और फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। अभी मैं आपको आज के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगले वीडियो में उनका करेक्शन प्लस एक आपका क्रॉसवर्ड भी है, सिंपल सा एक क्रॉसवर्ड है आपका। मैं निकालता हूँ, एक मिनट। गाइस अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस और क्रॉसवर्ड दिखाए थे, वो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा म्यूट था, मेरे को याद नहीं था। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स फॉर योर अपकमिंग नाइट, गुड बाय।